हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपकी यूट्राइन इन्वॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, देखेंगे ये कंडीशन क्या होती है, इसके कितने फेजेस होते हैं, ये किस वे में होता है, इसका मतलब मैकेनिज्म कैसा है। ठीक है, कौन से हार्मोन्स इसे इन्फ्लुएंस करते हैं, इसका रेट क्या है, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, साइंस सिंबल्स क्या हैं, ये सब कुछ अच्छे से करेंगे विद द हेल्प ऑफ द सिंगल पेज नोट। एंड आप इसके बाद अच्छे से जान जाएंगे कि ये टॉपिक क्या होता है, दैट इज़ यूट्राइन इन्वॉल्यूशन। इसी जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी आपकी यूट्राइन इन्वर्जन के बारे में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। एंड हाँ, ये जो भी आपके नोट्स हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसको इमेज या पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड आराम से कर सकते हैं और अपने आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो यूट्राइन इन्वॉल्यूशन, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द यूट्रस रिटर्न्स टू इट्स प्री प्रेगनेंसी साइज एंड कंडीशन आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। ठीक है, सिंपल सा मतलब क्या है कि जैसे ही प्रेगनेंसी हुई एंड प्रेगनेंसी के बाद आपका जब बेबी डिलीवर हो गया, प्लासेंटा डिलीवर हो गया, अब जो यूट्रस है वो जहाँ पे बेबी था, प्लासेंटा था, वो वापस अपने ओरिजिनल साइज़ में आने लगता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, यूट्राइन इन्वॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर? दिस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस This physiological process starts immediately after the delivery of the baby and placenta, continuing over next 6 to 8 weeks। ठीक है, कब स्टार्ट होता है? जैसे ही बेबी एंड प्लासेंटा दोनों डिलीवर हो जाते हैं उसके बाद वो स्टार्ट होता है। एंड कब तक चलता है? आपके 6 to 8 वीक्स तक ये प्रोसेस चलती है। ठीक है, अब इसके जो डिफरेंट फेजेस हैं कि ये कैसे कैसे होता है, तो एक तो आपका जो इमीडिएटली आफ्टर पोस्टमार्टम पीरियड जो होता है, ठीक है, जैसे ही प्लासेंटा डिलीवर हुआ उसके बाद स्टार्ट हो जाता है। तो क्या लिखा है यहाँ पे? इट बिगिंस इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपेल्शन ऑफ द प्लासेंटा द यूट्राइन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आपकी जो यूट्राइन मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं स्ट्रांगली टू क्लोज द ब्लड वेसल्स एट द प्लासेंटल साइट, हेल्पिंग रिड्यूस ब्लड लॉस। ठीक है, अब देखो जहाँ से प्लासेंटा निकला है तो आप ऐसे समझो जैसे ये है, ठीक है, ये आपकी यूट्रस की वॉल है एंड ये है आपका प्लासेंटा। तो ये कुछ इस वे में ऐसे इंटरलॉक हो रखा है, अटैच हो रखा है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही प्लासेंटा निकल गया, ठीक है, तो ये स्पेसेस बच गए बीच के। अब ये स्पेसेस में क्या होता है, आपकी जो यूट्राइन वॉल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ताकि ये स्पेसेस बंद हो जाएँ और यहाँ से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। ठीक है, आप कुछ इस वे में समझ सकते हैं इसे। तो ये हो गया आपके यूट्राइन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं स्ट्रांगली, ठीक है, टू क्लोज द ब्लड वेसल्स एट द प्लासेंटल साइट, हेल्पिंग रिड्यूस ब्लड लॉस। क्लियर होगी बात? जो सेकंड है आपका, दैट इज अर्ली इन्वॉल्यूशन। ठीक है, इट अकर्स इन द फर्स्ट वीक ऑफ पोस्टमार्टम। द यूट्रस रैपिडली श्रिंक्स इन साइज, reducing its weight from approximately 1 kg to around 500 grams by the end of the first week। ठीक है, तो कहाँ से आपके 1 kg से लेके कहाँ तक रिड्यूस होता है? आपके 500 ग्राम तक रिड्यूस हो जाता है बाय द एंड ऑफ फर्स्ट वीक। ठीक है, तो जो फर्स्ट वीक हो जाता है आपके बेबी डिलीवर होने के बाद, तो ये कितना रिड्यूस हो जाता है साइज़? 500 ग्राम तक आ जाता है इसका साइज़। क्लियर? नेक्स्ट आपका जो फेज़ है इसका, दैट इज़ लेट इन्वॉल्यूशन। इसमें क्या होता है कि इट टेक प्लेस ओवर द फॉलोइंग 6 वीक्स। ठीक है, आगे के जो 6 हफ्ते बाकी हैं उसमें ये प्रोसेस चलती है। द यूट्रस ग्रेजुअली रिटर्न्स इट्स नॉर्मल साइज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 60 to 80 ग्राम्स। ठीक है, कितना आपका पहले कहाँ तक चला गया था? 1 kg तक चला गया था इसका वेट, फिर रिड्यूस होकर 500 ग्राम्स तक आया एक वीक तक, और फिर बाकी के जो 6 वीक्स हैं उसमें वो वेट वापस कहाँ तक आ जाता है? आपका जो ओरिजिनल यूट्रस होता है दैट इज 60 to 80 ग्राम्स तक उसका वेट आ जाता है। ठीक है, तो ये 3 इसके फेजेस हो गए हैं। नेक्स्ट बात करें इसके मैकेनिज्म की कि ये किस मैकेनिज्म के थ्रू होता है, तो उसमें हम लिख सकते हैं आपके याद करने के लिए आप बोल सकते हैं कैप। ठीक है, CAP, कैप बोल सकते हैं। तो कैप से C क्या है आपका? इंट्रैक्शन ऑफ द मायोमेट्रियम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इट कंप्रेसेस ब्लड वेसल्स एंड एड्स इन क्लॉटिंग। ठीक है, आपका मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड उससे आपको, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया, कैसे आपकी ब्लड वेसल्स बंद हो जाती हैं, कंप्रेस हो जाती हैं और आपकी क्लॉटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये पहला मैकेनिज्म है। ठीक है, सेकंड क्या है आपका? ऑटोलाइसिस। ना ऑटोलाइसिस क्या होता है? इट इज़ सेल्फ डाइजेशन ऑफ मायोमेट्रियल सेल्स। ठीक है, आपकी जो मायोमेट्रियल सेल्स होती है ना उसका सेल्फ डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? ताकि सेल्स रिड्यूस होंगी तो आपकी जो यूट्रस का साइज़ है वो भी रिड्यूस हो जाएगा ना। तो ये आपका सेकंड मैकेनिज्म है। एंड जो इसका थर्ड मैकेनिज्म है दैट इज़ प्लासेंटल साइट हीलिंग। ठीक है, जहाँ से प्लासेंटा डिटैच हुआ है वो आपका जो एंडोमेट्रियल है वहाँ पे रीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है आफ्टर द डेसिडुअल शेडिंग। ठीक है, तो ये 3 इसका मैकेनिज्म है किसके? आपकी यूट्राइन इन्वॉल्यूशन के। CAP से आप याद रखोगे, कॉन्ट्रैक्शन, ऑटोलाइसिस एंड प्लासेंटल साइट हीलिंग। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन से हार्मोन्स इसे इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, ताकि ये सब प्रोसेस हो। तो इसको हम याद करेंगे ओपन से। ठीक है, एन इसको आप साइलेंट ले लेना, पर OPE ऐसे याद करना, ओपन। तो ओपन में सबसे ओ पहले क्या है आपकी? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग इट स्टिमुलेट्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सिलरेट्स इन्वॉल्यूशन। ठीक है, क्या करेगा? आप जैसे ही जब ब्रेस्ट फीडिंग होगी तो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा, और ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होने से क्या होगा? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा और उसको वो आपकी जो इन्वॉल्यूशन का जो प्रोसेस चल रहा है उसे फास्टन करेगा उसे। नेक्स्ट है आपका ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो आपका देख सकते हैं कि देयर लेवल फॉल्स शार्पली आफ्टर डिलीवरी।
कंट्रीब्यूटिंग टू द श्रिंकेज ऑफ यूट्राइन टिश्यूज़, ठीक है। कि आपके जो ईस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है यही तो मेंटेन कर रहे थे ना इसके साइज़ को, प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन अब देखो प्लासेंटा भी डिलीवर हो गया है, ठीक है। तो अब क्या है, उसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो इनका जो लेवल है बॉडी में वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है आपके यूट्रस का जो साइज़ है, जिसके टिश्यूज़ हैं उसका साइज़ छोटा होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस वे में 3 हार्मोन इससे काफ़ी इफेक्ट करते हैं आपके यूट्राइन इन्वॉल्यूशन को, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। याद कैसे करोगे, ओपन, ठीक है। अब बात करेंगे इसके रेट की कि किस रेट से ये आपका रिड्यूस होता है। तो जैसे हमने पहले बात की थी कि इमीडिएटली आफ्टर बर्थ यूट्रस का एट अम्बिलिकल लेवल होता है, ठीक है। आपका जो यूट्रस होता है वो कहाँ तक, आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, यूट्रस का लेवल कहाँ तक होता है, अम्बिलिकल लेवल तक होता है। विद इन 12 आवर्स पोस्टमार्टम, ठीक है, प्लासेंटा डिलीवर होने के 12 घंटे बाद क्या होता है, अप स्लाइटली विद इन 12 आवर्स, देन इट डिसेंड्स, ठीक है। अब जाता है पहले एंड फिर स्लाइटली डिसेंड करता है। उसके बाद करता है बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक द यूट्रस इज एट द लेवल ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। कहाँ तक पहुँच गया, अब ये प्यूबिक सिम्फाइसिस के लेवल तक पहुँच गया है। एंड फाइनली बाय द 6th वीक द यूट्रस रिटर्न्स टू इट्स प्री प्रेगनेंसी साइज। और कितना वेट होता है उसका, 60 to 80 ग्राम्स उसका वेट होता है, ठीक है। तो कुछ इस वे में इसका स्लाइटली धीरे धीरे रिडक्शन होता है साइज़ में। बात करें इसके इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स के कि कौन कौन इसे इन्फ्लुएंस करता है, तो सबसे पहला जो है इसको हम कैसे याद करेंगे, BAM से, BAM से। तो B से हो गया ब्रेस्ट फीडिंग, जैसे हमने पहले बात की कि इट स्टिमुलेट्स ऑक्सीटोसिन रिलीज प्रोमोटिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एम्बुलेशन मतलब जनरली आप वॉकिंग करा रहे हैं मदर को, तो उससे भी जल्दी सर्कुलेशन और रिकवरी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो अर्ली मूवमेंट इट एड्स क्या, सर्कुलेशन एंड रिकवरी, तो उसको क्या बोलते हैं, एम्बुलेशन। एंड थर्ड दैट इज मैनेजमेंट, तो प्रॉपर पोस्टमार्टम केयर इंक्लूडिंग यूट्राइन मसाज हो गया। एंड हमने जो पिछली वीडियो में भी बात की थी जब हम आपकी यूट्राइन इन्वर्जन पढ़ रहे थे, तो दिखा देता हूँ, देखो यूट्राइन इन्वर्जन पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। तो इसमें भी हमने पढ़ा था ना कैसे कैसे आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो यही सब मैनेजमेंट यहाँ पे भी लगेंगी, क्लियर। तो ये तो हो गया आपके इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स जो इसे बढ़ा रहे हैं इसके स्पीड को, मतलब इन्वॉल्यूशन के। कुछ डिलेइंग फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। उसको हम कैसे याद करेंगे, फायर से, FIRE। तो फायर में F क्या है, दैट इज़ फ्रेगमेंट्स। अगर प्लासेंटा के कोई फ्रैगमेंट्स रह गए यूट्रस, ठीक है, देन इट कुड बी अ वेरी डेंजरस कंडीशन। तो उसमें ये आपके जो यूट्राइन का इन्वॉल्यूशन का प्रोसेस है इसे स्लो डाउन कर सकता है, ठीक है। कोई इन्फेक्शन हो गया है अगर, जैसे एंडोमेट्राइटिस हो गया है, तो उस कंडीशन में भी ये डिले करेगा। देन रिड्यूस कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अगर उसका रिड्यूस कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है, अगर आपने एक्सेसिव एनेस्थीसिया दे दिया तो उस कंडीशन में भी जो मसल्स हैं आपकी यूट्रस की वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो उससे ब्लड फ्लो ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। और एक्सेसिव यूट्राइन डिस्टेंशन, ठीक है, हो सकता है कि जो फीटस है वो काफ़ी बड़ा हो, ठीक है, साइज़ में, या आपकी जो मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती हैं वो, या तो पॉलीहाइड्रो एमनियोसिस होता है, ठीक है। तो इन सब कंडीशन में क्या होता है कि यूट्रस का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत टाइम लगता है वापस अपने नॉर्मल शेप में आने में, ठीक है। तो ये सब क्या है आपके डिलेइंग फैक्टर्स हो गए, ठीक है। सेकंड लास्ट हम बात करते हैं आपके साइंस ऑफ नॉर्मल यूट्राइन इन्वॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें हम कैसे याद करेंगे, LUL से, ठीक है। सबसे पहले है लोकिया। तो लोकिया आपके 3 तरह के होते हैं। लोकिया मतलब होता है कि डिस्चार्ज होता है, वैसे जैसे ही प्लासेंटा निकल जाता है उसके बाद जो आपके वेजाइनल डिस्चार्जेस होते हैं उसको हम लोकिया बोलते हैं। तो इसमें भी 3 टाइप के होते हैं, लोकिया रूब्रा, ठीक है, दैट इज़ आपकी ब्राइट रेड डिस्चार्ज होगा, 1 to 3 डेज तक ये चलता रहेगा डिस्चार्ज। उसके बाद जैसे ही आपका ये पिंकिश ब्राउन का डिस्चार्ज हो जाएगा तो तब हम इसे क्या बोलेंगे, आपकी लोकिया सेरोसा, ठीक है। ये 4 to 10 डेज तक चलता है। उसके बाद वापस से वाइटिश और येलो डिस्चार्ज निकलना स्टार्ट हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, लोकिया एल्बा। एंड ये 10 डेज से लेकर 6 वीक्स तक डिस्चार्ज रहता है यूट्रस वेजाइना से, ठीक है। तो ये हो गया आपकी लोकिया। नेक्स्ट है आपका यूट्राइन डिसेंट। यूट्राइन का डिसेंट हो रहा है तो इट इज़ नॉन पैल्पेबल आफ्टर 6 वीक्स, ठीक है। तो पहले क्योंकि पैल्पेबल हो रहा था क्योंकि फीटस और आपके प्लेसेंटा थे, लेकिन अब वो दोनों चले गए हैं तो आपके नॉन पैल्पेबल हो जाएगा यूट्रस आफ्टर 6 वीक्स। एंड लिटिल ब्लीडिंग होगा, ठीक है, ग्रेजुअल रिडक्शन इन द लोकिया ओवर टाइम, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, LUL, क्लियर। फाइनली बात करेंगे आपके मैनेजमेंट की कि इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो अगेन इसमें सेम वही चीज़ है कि ब्रेस्ट फीडिंग करानी है आपको, क्योंकि ये ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ करेगा और ऑक्सीटोसिन आपकी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को करेगा, ठीक है। मसाज करना है, इट हेल्प्स फर्म द यूट्रस पोस्टमार्टम, ठीक है। एंड आपको कंटिन्यू मॉनिटरिंग करनी है, रेगुलर चेक्स ऑन यूट्राइन चेक एंड लोकिया, ठीक है। तो ये सब हो गया इसके मैनेजमेंट को भी हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको यूट्राइन इन्वर्जन का भी बोला है कि उसका भी डिटेल में आएगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा पर आएगा ज़रूर, ताकि आपको मैनेजमेंट भी क्लियर से अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो बस यही था आज का टॉपिक, दैट इज़ आपका यूट्राइन इन्वॉल्यूशन, ठीक है। तो बस इतना ही आज की वीडियो के लिए। आपको कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हैं। बाकी ये नोट्स आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएंगे, वहाँ से आप आराम से डाउनलोड कर लोगे, दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एंड ऐसे ही हमारे बहुत सारे नोट्स हैं रिलेटेड टू आपके गायनी एंड ऑप्स,
वो भी आपको मिल जाएंगे सारे। एंड हमने आपके काफ़ी बोन्स मसल्स सारे कवर कर रखे हैं, फीटल सर्कुलेशन हो गया, काफ़ी टॉपिक्स हैं, आप जरूर से चैनल में जाके विजिट कर सकते हैं। एंड अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा, आपको समझाने का तरीका अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल हुआ, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। एक क्लिक लगता है बस, तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना यार। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।